ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम सनौ आवतु सनौ भुनक्तु सैवीर्यं कर्वा तेजस्वी अधितमस्तु मा विद्विषावहि। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु आदि ब्रह्म विद्या गीता भगवती की इन उपस्थित गीता अनुयायी मंडली, लीजिए बड़ी एकाग्रता पूर्वक अपने भगवान जी की वाणी में अपने मन को जोड़िएगा। एकाग्रता पूर्वक। एक अनुभवी महापुरुष ने कहा था, जब भी सत्संग में जाना हो शांत हो जाओ देवियों, बिल्कुल एकाग्र। सत्संग के समय न बोला करो। आपको एक बड़ी अच्छी बात सुना रहा हूं। अनुभवी महापुरुष ने बहुत अच्छा कहा कि सत्संग में जाना हो तो वहां एकाग्रता पूर्वक सुनना कैसा है, जैसे फूलों से भरे हुए बाग में फूलों को चुनना। अर्थात महापुरुषों के बाग में ज्ञान को चुनना। एक मुझे बहुत अच्छी उक्ति लगी, ये बड़ी अच्छी सूक्ति है, ध्यान सुनना। सत्संग में जाकर सबसे पहला गुण होना चाहिए एकाग्रता। एकाग्रता किस प्रकार है, जैसे फूलों से भरे हुए बाग में फूलों को चुनना। अच्छा, और फिर घर जाके चिंतन करना, मनन करना किसके समान है, मानो उन चुने हुए फूलों को माला में गूंथना। मन में रख लीजिएगा, भगवती मन में रख लो मेरी देवियों। सत्संग में एकाग्रता दिखाना, खासकर गीता जी के सत्संग में फिलॉसफी है, ब्रह्म विद्या है। भगवती ये ब्रह्म विद्या है, बड़ी चोटी की विद्या। भगवान ने खुद कहा है, विद्याओं में ब्रह्म विद्या 10वां अध्याय। नाना प्रकार की विद्याएं जो वेदों में भरी पड़ी है, उनमें शिरोमणि विद्या ब्रह्म विद्या यही तो है। इसके बिना तो इंसान बिना पूंछ बिना सींग पशु माना गया है। इस विद्या के बिना चाहे हमारी यूनिवर्सिटी कितनी डिग्रियां हो, लेकिन पशु तुल्य है। अगर ब्रह्म विद्या नहीं, अगर हमें यही नहीं पता मेरे लिए उचित क्या है अनुचित क्या, अगर ये ना पता हो तो बिल्कुल इंसान बिना पूंछ, अच्छा बिना सींग पशु तुल्य है, वो पशु के समान है। बड़ी एकाग्रता चाहिए सत्संग में। सत्संग में एकाग्रता मानो फूलों के चुनने के समान है, और घर में जाकर सुनी बातों पर विचार करना मानो उन्हीं फूलों को माला में गूंथने के समान। ऐसे माला में गूंथ दिया, अर्थात मन बुद्धि में उसको रख दिया। जब तक चिंता नहीं करेंगे ये बातें बैठेंगी नहीं। ऐसा नहीं है, भगवान ने बना रखा है, इसमें मैं और आप कुछ नहीं कर सकते। सत्संग की सुनी बातों को मनन करना, सोचना, चिंतन करना, हाँ वो बातें जो हमने सुनी है वो हमारी बन जाती है। प्रभु का नियम ऐसा है, श्रवण मनन निध्यासन, कि इनका मनन करें तो वो बातें हमारी बन गई। सुने, समय सफल हो गया। सुनने से ये समय जो आपने मुझे दिया 1 घंटा, आपका 24 घंटे में सफल हुआ। अगर जाके विचार करेंगे, विचार करने का समय होता है, रोटी वोटी खा ली, सब घर के धंधों से फारिग हो गए, जब आराम करने लगे अपने भगवान का शयन कक्ष में, जिसका बोलते हैं बेडरूम में, उस वक्त चुप करके 15 मिनट दे दिए, 10 मिनट दे दिए, जो सुना है आपने उस पर विचार करो। तो जो बातें आप विचार करेंगे, प्रभु का नियम, वो आप में बैठती जाएंगी, वो अंदर धसती जाएंगी। बिना मनन किए ये बातें बैठती नहीं है। यहां अच्छा तो मनन किन बातों पे करेंगे, जो हमने एकाग्रता से सुना है। अगर एकाग्रता सुनेंगे नहीं तो एकाग्र होना किसने, मन ने। अगर मन इधर उधर रहा तो फायदा कुछ भी नहीं जाने का। मन अगर इधर उधर रहा, कहीं घर में चला गया, कहीं उधर चला गया, कहीं उधर चला गया, कहीं यहां चला गया, फिर कुछ फायदा ही नहीं। क्योंकि लाभ तो मन का होना, नाक कान किसी और गल का या और आंख का तो होना नहीं। मन को लाभ होना है। मन नाम विचारों का है, गीता नाम विचारों का है। ओए होए, मन नाम विचारों का है, गीता नाम विचारों का है। ये विचार शक्तिशाली है, वो विचार निर्बल है। शक्तिशाली विचार तब अंदर जाएंगे जब आप एकाग्र होंगे।
प्रवेश करेंगे, उन पर हावी आ जाएंगे, हावी आएंगे। अब वो बाहर कब निकलेंगे गंदे विचार से जो संसार संबंधी? जब आप जाके मनन करें। वो कहेंगे अब हमारा इस विचार, अब हम नहीं टिक सकते, अब ये इतने शक्तिशाली विचार आ रहे हैं, हमारा टिकना नामुमकिन। बस यही तो हम चाहते हैं, और यही भगवान कहते हैं सदा मेरा पेहम। तो मन में भगवान के चिंतन का ये दो बड़े अच्छे साधन है। भगवती में आगे बढ़ता हूं, मन को भगवान में सदा सर्वदा, मन की मधुर स्मृति को, मन में मधुर स्मृति को बिठाने के लिए, मन में भगवान की मधुर स्मृति को बिठाने के लिए ये दो ही साधन माने गए हैं, श्रवण मनन। ना भूलना मेरी जनता, ना भूलना मेरी माताओं, मेरी अच्छी बेटियों, श्रवण मनन। हम बड़ी काल से श्रवण करें, फिर जरूर समय निकाल कर उस पर मनन करें। तो मनन मानो तोड़े हुए फूलों को माला में गूंथने के समान, कभी न भूलना। आगे बढ़ता हूं। ये चल रहा है इन दिनों, बड़े प्रेम और एकाग्रता के साथ हम लोग श्रवण कर रहे हैं अपने ही कल्याणार्थ। हरियाणा की इस पावन भूमि में बैठे हुए ये हम चला रहे गए कर्म संन्यास 5वां अध्याय। हमें बड़ा फख्र है कि हम पावन हरियाणा की पावन भूमि में बैठकर भगवान की वाणी का श्रवण कर रहे गए, जो कभी आज 5,500 वर्ष पूर्व इसी हरियाणा की पावन भूमि पर हमारे इष्ट भगवान ने बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक इसका जो है योग दिया था, भगवान ने इसका पाठ दिया था। और आज हमारी वर्तमान के शासक करने वाली, हुकूमत करने वाली हमारी गवर्नमेंट बड़े फख्र से कहती है हरियाणा जहां प्रभु ने गीता का उपदेश दिया, बस सिर्फ कहने मात्र में है हमारी गवर्नमेंट, उसका प्रबंध नहीं करना कि जनता में गीता की कदर हो, गीता की महत्ता हो, नगर नगर में गीता का प्रचार हो, ये नहीं करती आज की हमारी ये मूर्ख गवर्नमेंट। सिर्फ गुण गाने में, इज्जत लेने में, फोटो खिंचवाने में तो नंबर 1 हो जा रही है। हमारे हरियाणा में, हमारे क्षेत्र में भगवान का प्रचार हुआ, भगवान ने गीता जी का प्रचार दिया, बस इन बातों में कहने में शेर। इससे क्या होगा? जैसे मैं कहूं मेरे पिताजी लाखपति थे, करोड़पति थे, इससे क्या? अगर मेरे फटे हाल हो, मेरा बुरा हाल हो, तो पिताजी पिद्रम सुल्तान बूद, पिद्रम सुल्तान बूद, पिद्रम फारसी बोलते हैं पिद्रम सुल्तान बूद, मेरा जो बाप था वो बादशाह था। अरे भाई तुम अपने हाल देखो, अब तुम्हारा क्या हाल है? ये कहना कि भगवान ने उपदेश दिया था वो तो बात ठीक है, लेकिन अब हम क्या है? क्या उस उपदेश के अनुसार अपने जीवन बना रही है? ये ध्यान से मेरी भगवती, अपने बड़े ध्यान से, भले गवर्नमेंट का ध्यान नहीं है, लेकिन हम अपने बड़ा लाभ उठाए। मेरे और आपके अभाग्य जो भगवान ने इस पावन भूमि में हमें अपनी कितनी चोटी की वाणी के श्रवण करने का सुअवसर प्रदान किया। और फिर ये गीता एकदम जीव में जागृति ले आती है, एकदम हमारे अंदर उद्बोधन हो जाता है, वो यार अविकंड, ये नहीं कि होंगे, नहीं। गीता याद रखना उधार धर्म नहीं करती, गीता नकद धर्म करती है। ये ऐसा मैंने निराला शास्त्र देखा है, इसकी रिसर्च कर रहा हूं कि ये नकद धर्म करती है कि भाई अभी जैसे कि दुकान पे लिखा होता है भाई क्या आज नकद काल उधार, वो उधार करता ही नहीं, कहता ना दुकान चले नहीं ना चले, सड़ जाए आग लगे, लेकिन मैंने उधार नहीं करनी। गीता भी, गीता को बोलेंगे गीता एक चोटी का धर्म है, लेकिन ये ऐसा वैसा धर्म नहीं, गीता एक चोटी का धर्म है। कैसा धर्म? नकद धर्म। ये मेरे गुरुदेव जी के अनमोल शब्द है। गीता नकद धर्म सिखाती, उधार धर्म नहीं। कर लूंगा जी, ये बना लूंगा जी, बाकी शास्त्रों में ये कह सकेंगे कर लूंगी, बना लूंगी, ये जैसा कहा गया, लेकिन यहां तो मजा ही नहीं आएगा जब तक इसे अपना न लिया गया। आपको भगवान जी निकाल लेंगे, बुरा न मनाना मैं स्पष्ट कह रहा हूं। अगर आप नहीं मनन करते हुए अपनाते तो भगवान जी यूं निकाल लेते, कई आए गए, क्यों नहीं कदर की? उन्होंने अपने जीवन में ट्रांसलेट नहीं किया, अपने जीवन को एक नई मोड़ नहीं दी मेरी देवी भगवती, एक शानदार मोड़ नहीं दी, तो वो ऐसे निकाल लिए गए जैसे दूध में से बाल को निकाल के फेंक दिया जाता। कितनी आए जहां पर, अब वही जमे हुए हैं जो मेरा अनुमान है और अनुमान मेरा सत्य है, जो अपना रही है और वाणी की कदर कर रही है। वही देवियां टिकी हुई हैं, कितनी देवियां आई और लेवियां बन के चली गई, लेकिन अब वही टिकी हुई है जिनके अपनाने का शौक, जिनके मनन करने का शौक, जीवन के एक नई मोड़ देने का शौक है, अपने जीवन रूपी किताब में एक नया चैप्टर खोलना चाहती है, उनके लिए भगवान स्वागतम कह रहे हैं। आइएगा अपने मन में भाव रखते हुए कि भगवान मुझे जो उपदेश दे रही है इसी मेरा लोक बन जाएगा, मेरा परलोक बन जाएगा। ये हमारी शरीर की मिट्टी जो 5 तत्वों से बनी है सफल हो जाएगी। आखिर तो ये टूटना है, घड़ा मिट्टी का बना हुआ शरीर का घड़ा टूटेगा, लेकिन बड़े मजे की बात है वो घड़ा कितना ऐंठ रहा है,
क्या एक घड़ा बड़ा ऐंठ रहा था, बाकी भी 5, 6, 7, 8 घड़े पड़े हुए थे घड़वंजी के ऊपर, तो एक घड़ा ऐंठ रहा था। तो किसी जानकार ने देखा घड़ा ऐंठ रहा है, कान लगाया, घड़े जी। घड़ा बोला, तुम ऐंठ रहे हो? हाँ हाँ, मैं तो कब का ऐंठ रहा हूं। क्यों? मुझे बड़ा गौरव है। क्या? बहुत गौरव है। बना तो मैं मिट्टी का हूं, हाँ, बाकी घड़ों में साधारण पानी भरा हुआ है, मेरी में श्री गंगा जी का पवित्र पानी भरा हुआ। इसलिए मैं बड़े मजे में अपने भाग्यों की सराहना कर रहा हूं कि मेरे में श्री गंगा जी का पानी है, जो न केवल मुझे पवित्र कर रहा है, बल्कि जो इससे पीता है वो भी पवित्र हो जाएगा। मैं तारण बनाऊंगा, घड़ा ये कहता। इसी तरह ये मिट्टी का घड़ा है, हमें गौरव है, गौरव रहेगा कि हमारे में भगवान जी का ज्ञान भरता चला जा रहा है, जो हमारा भी कल्याण करेगा और अनेकों का कल्याण करेगा। भगवती, ऐसी महत्ता बनाए रखो, ऐसा गौरव या फखर अपने मन में बना के वी आर वेरी प्राउड ऑफ। मन ही मन में हमें बड़ा गौरव है कि ये मिट्टी, शरीर रूपी मिट्टी का घड़ा जो आज भी टूटेगा और कल भी टूटेगा, बट वी आर फॉर्चुनेट अनफ वाय कि भगवान ने हमारे अंदर ज्ञान भर दिया। वो ज्ञान जिसके लिए ऋषि हमारे प्रभु मुस्कुरा के आए कह रही है, जो है अपने भावों में ऋषि के कुछ मुस्कुराने लगे, ये उर्फा के मोती लुटाने लगे। उर्फानी मोती, ये अलौकिक मोती। भगवान जाना तो है कौन रहा इस संसार में और कौन रहेगा, पर अभाग्य है उसके जो भगवान जी के अनुसार। कौन से भगवान जी जिन्होंने सृष्टि को बनाया, कौन से भगवान जी जो सृष्टि को पाल रहे गए, कौन से भगवान जी जो आखिर में सृष्टि को अपने में लीन कर लेती। भगवान की परिभाषा जाना मेरे देवियों, सृष्टि को बनाने वाला, सृष्टि को पालने वाला और सृष्टि का संहार कर लेने वाला। इसी से अंग्रेजों ने ये गॉड बनाया शब्द। कितने चालाक है वो, नकल करने में कितने उस्ताद है, वरना बड़े हैरान होंगे थे कि हम क्या बनाए। कोई इसको नारायण कह रहा है, कोई ओम कह रहा है, कोई इसका नाम शंकर रख रहा है, विष्णु रख रहा है, बट व्हाट अबाउट अस? बड़ी कहानियां चलती है ये शब्दों की कहानियां। हाँ, जैसे गॉड शब्द बहुत हैरान, हम क्या नाम रखें, इसको क्या नाम दें? उनको हिंदू लोग तो ऐसे ही कहती हैं, जो पैदा करता है, जो पालता है, जो श्रृंगार करता है, तो यही जो बन गया यही रखो। तो जो पैदा करने वाले को अंग्रेजी बोलते हैं जनरेटर, जीओडी गॉड। देखो जरा, जीओडी गॉड है ना, हाँ, तो उन्होंने जी ले लिया जनरेटर से। अब उन्होंने कहा, हिंदू कहती है जो इसका पालन करता है तो ऑपरेटर हो गया, ओ ले लिया ऑपरेटर, जीओ, और डी डिस्ट्रॉयर, जो पैदा करे, पालन करे, डिस्ट्रॉय कर दे। यही से शब्द चुने हुए हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीनों काम से, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। उन्होंने शब्द बना लिया गॉड। जीओडी गॉड यहीं से बना है। और हम जब भी अपने भगवान जी का नाम लें या जाप करें या एकांत में बैठ करके भगवान के स्तोत्र पढ़ें या गुण गाएं, अपने मन में ये रखते हुए कि परमात्मा, मैं उसी परमात्मा का नाम ले रहा हूं जो सृष्टि के रचने वाला है, मैं उसी परमात्मा के सामने नमस्कार कर रहा हूं जो पालन करने वाला है, मैं उसी परमात्मा में अपने आप को समा देना चाहता हूं जो सृष्टि को अपने में ले लेने वाला। और अपने श्रीमुख से गीता जी में कहते हुए थकते नहीं, मैं अव्वल, मैं आखिर, मैं हूं। हाय, बहुत अच्छी। मैं ही आदि में हूं, मैं ही अंत में हूं, और मध्य में भी कोई मेरे सिवा और नहीं। आदि, अंत और मध्य में जो है वही हमारे कृष्ण है, वही हमारे इष्टदेव है, वही हमारे भगवान है। भगवान ने नामों पर लड़ने वालों को एकदम लानत और ज्ञान की चपत मारी है। यूं कहते हैं, तुम नामों पर लड़ते हो कि राम भगवान नहीं, कृष्ण भगवान है, कृष्ण भगवान नहीं तो शंकर भगवान है, शंकर भगवान नहीं तो वाहेगुरु है, वाहेगुरु नहीं तो अल्लाह है, अल्लाह नहीं तो यूसुफ है। हे, यू हैव फॉल्ट। तो भगवान को की तारीफ ये मानो, क्या तू कहे मुझको परमेश्वर की अमा किया जिसने हस्ती का। हाय, सारे मतभेद एकदम भगवान ने उड़ा दिए। भगवान की परिभाषा, नाम पे लड़ो, नाम कोई भी हो सकता है भगवान का, लेकिन भगवान कौन? जो सृष्टि को बनाने वाले हैं, सृष्टि के रचयिता। ही इज द क्रिएटर ऑफ द क्रिएशन, जिसने ये क्रिएट किया है वो भगवान। इस पर सारे सहमत हो जाएंगे, इस पर सारे एक में हो जाएंगे, सब के सब। लेकिन आमतौर पर झगड़ालू वो होती हैं जो असलियत की पहचान नहीं करते, वो गोता नहीं मारते, वो अपने मन को हटाकर मेडिटेशन में, ध्यान में नहीं बैठते। अगर वो ध्यान तुमको अनुभव हो जाए ना, फिर तो कहे, अरे भाई नामों पर असल चीज तो एक है। ये मूर्ख स्टूडेंट
पढ़ती थी, अंग्रेज था और एक पंजाब का था और एक मोहम्मदन मुसलमान था। अब इनके जेब में रुपया था, आधी छुट्टी हुई। अब इन्होंने कहा, अरे भाई, अंग्रेज से पूछा क्या खाओ, अब क्या खाओगे? वाटरमेलन, आई वांट वाटरमेलन, मैं वाटरमेलन चाहता हूं। तो पंजाबी ने कहा, जा रे जा, आप तो जो है ना क्या क्या हिंदवाना लेंगे। और मुसलमान ने कहा, ना भाई, हम तो तरबूज को पसंद करते हैं। वो कहे, हमें नहीं जाता वाटरमेलन। इन नामों पर लड़ रहे अच्छी तरह। एक जानकार गुजरा, अरे बच्चों, अपना रुपया मुझे दो, मेरे पर विश्वास करो और मेरे साथ चलो, जो तुम चाहती हो मैं खरीद देता हूं। क्यों मार रहे हो, एक दूसरे के बाल खींच रहे हो और जख्म कर रहे हो, मेरे साथ चलो। अच्छा दादा, हमें तेरे पर विश्वास है। रुपया दिया, दुकान पे गया, उन्होंने बहुत बड़ा तरबूज खरीद लिया। ओ यस किशन भाई, वाटरमेलन, ओ यही तो तरबूज है, अरे यही तो हिंदवाड़ा है। ये कब पता लगा? जब एक जानकार दुकान पे लेके देख, ओ यस दिस इज टुकड़े किए, सबका घर पूरा हो गया। इस तरह कोई अनुभवी हो तो बताए ना कि जिसको तो वैगरू अल्लाह और फलाने नामों से पुकारते हो, ही इज द सेम। नाम में वैरायटी हो सकती है पर जात में वैरायटी नहीं। पर वक्त ऐसा गंदा जा रहा है कि नाम पता है, काम का पता नहीं। नाम के अनुसार जाप नहीं, भजन नहीं, एकांत नहीं, बीच में गोता मारना नहीं, प्रातःकाल उठकर अपनी वृत्तियों खींचकर महाराज जी की ओर ले जाना नहीं। तो फिर लड़ेंगे, झगड़ेंगे, खून खराबा करेंगे। उनको तो पता ही नहीं कि असलियत क्या है। सिर्फ नाम, जैसे मैंने कहा, वाटरमेलन, तरबूज और हिंदवाना, सिर्फ नाम में अंतर है। जो असल चीज है, फल, वो तो एक ही आएगा। इस तरह जात तो एक ही है, नामों में अंतर हो सकता है। हमारे वेद भगवान की शुरुआत, खुश हो जाओ, यही शुरू होती है। एक को सत विप्रा बौधा वदंती, हमारे वेद भगवान का फरमान, ऋग्वेद। देख क्या सुंदर, एक को सत, वो परमात्मा एक ही है। विप्रा अनुभवी, बौधा वदंती, नाना प्रकार के नामों से पुकारते चले आ रहे हैं। क्या गजब का। एक को सत, ऐसी सी सूक्तियां याद कर दिया करो, ऐसी सी ऋचाएं, ये वेद की ऋचा है। एक को सत विप्रा बौधा वदंती, वो सत परमात्मा एक ही है, अनुभवी अनेक नामों से पुकारते चले आ रहे हैं। जैसे 6, 7, 8 बहनों का भाई हो, उसका नाम अनेक, लेकिन भाई थोड़े अनेक है। भाई तो एक, नाम अनेक। हमारे प्रभु एक, नाम अनेक। अनुभवी नामों पर नहीं लड़ते। जो नालायक है, मूर्ख है, जिन्हें कुछ गहराई में जाना नहीं, वो नामों पर लड़ाई करेंगे। आइएगा, असलियत की पहचान करें। भगवान जी जिसने सृष्टि रची है, मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और मेरे विचारशील भाइयों, उन्हें सृष्टि बनाने वाले ने जब हमें भी रचा और हमें और बाकी प्राणियों में क्या फर्क डाल दिया, हमें विशेष बुद्धि दे दी, बस यही एक अंतर। बाकियों के पास सामान्य बुद्धि है, सामान्य बुद्धि खाना पीना भोगना, जो सिर्फ इतना बताए कैसे खाया जाए, कैसे पिया जाए, कैसे भोगा जाए। ईटिंग, ड्रिंकिंग, मैटिंग, दैट्स ऑल। ईटिंग, ड्रिंकिंग, मैटिंग, नाइदर मोर नॉर लेस, इतना ही वो कर सकते हैं। भगवान ने हमें विशेष बुद्धि दी। विशेष बुद्धि का मतलब विशेष, यानी हमें पैसे, इम्प्रॉपर, ये जो जान जाए ढाल ले, उसको बोलती है मानव। उसे बोलेंगे सही इंसान। उर्दू वालों ने कहा, ऐसा जानने वाले में शर नहीं रहेगा। शर मैंने शरारत, शर मैंने काम, क्रोध, मोल और गंदी वृत्तियां नहीं रहेंगी। जिसने ये जान लिया कि ये मेरे लिए वाजिब है, गैर वाजिब है, और इस गैर वाजिब से मैंने अपने मन को खींचना है और वाजिब में अपने मन को डिपॉजिट कर देना है। जैसे बैंक में 2 ही तो काम होते हैं, डिपॉजिट एंड विदड्रॉ। तो विदड्रॉ करना, डिपॉजिट, बैंक में यही तो काम है, या तो जमा करवाओ या निकालो, मतलब डिपॉजिट करो, उसमें दो या उसे निकालो। तो हमारे भी यही काम है संसार में आकर। जब नहीं पता था, अज्ञानता या जहालत थी, तो हम डालते रहे अपने अंदर अनवांटेड एंड अनडिजायर्ड, अनवांटेड एंड अनडिजायर्ड, अनिच्छित वृत्तियां डालते रहे। जब पता लगा तो अब हमने इसको निकालना। यही दो का वाजिब गैर वाजिब, यही। पर ये बुद्धि आए तब पता लगे ना। जब बुद्धि पे आवरणों में देवियों संजोग तो पता ही लगता, क्योंकि मेजॉरिटी जो गैर वाजिब कर रही है, इम्प्रॉपर कर रही है। मेजॉरिटी जो है अनुचित व्यवहार, अनुचित इरादे, अनुचित विचार, अनुचित क्रियाएं, अनुचित आचार व्यवहार, जो कुछ भी हो रहा है, क्योंकि मेजॉरिटी या बहुत संख्या वाले ऐसा कर रही हैं, बहुमत ऐसा है, तो बस बेवकूफ बने हुए हैं। बहुत से कागों में अगर हंस आ जाए तो उसकी कोई नहीं परवाह करेगा। बहुत कागों में 100 कागा बैठा हो, उसमें एक हंस आ जाए, नोबडी विल केयर, नोबडी। इसी तरह मेजॉरिटी में अगर एक ज्ञानी आ जाए तो क्या करेंगे। अपने यहां कहावत कितनी अच्छी है, एक कमला समझाए वेड़ा हाय। एक कमला अगर वेड़े में
एक कमला हो जाए, मिलजुल के सारे समझा लेंगे। एक कमला जमाना वो जा रहा जी, तो शुक्र है भगवान ने हमें एकांत में बिठा दिया एक तरफ। एक कमला समझाए वेड़ा, वो जिथे वेड़ा कमला समझाए कीड़ा। अगर सारे जले हो जाए, उस मोहल्ला ही को ऐसा हो पागलों का मोहल्ला, सुबह से अपना दामन बचा के निकल जाओ, अपना दामन बचा के अपनी चुन्नी चुनरिया बचा, अपने जिस्म के साथ समेट चुन्नी, भाग जाए यहां से। एक कमला समझाए वेड़ा, ते वेड़ा कमला समझाए कीड़ा। कौन बात समझाए? सारे जल्ले लाल पुल्ले हो, सुबह समझाना ही चाहिए, बल्कि अपना दामन बचा लो। शाह तक भी हमारे महापुरुष कहते हैं, मकान है तो बेच के खा जाओ, परे चले जाओ कहीं। वह मकान भी ना बना, सारे जल्ले लाल पुल्ले, वहां आपके दिन गुजरने बड़े मुश्किल हो जाएंगे, वहां दिन कटने भी बड़े मुश्किल हो जाएंगे। आइएगा भगवान के गुण गाते हुए, भगवान के बार बार हम कृतज्ञता प्रकट करते हुए, अरे अपने शुक्रगुजार होते हुए, ये बड़ी ग्रेटफुल होते हुए हमने कैसे अच्छा ढंग बताया जा रहा है। कौन बता रहा है? सृष्टि को रचने वाला। कौन बता रहा है? जिसने सृष्टि को बनाया, पाल रहा है और आखिर में अपने में ले लेगा, ये वो बता रहा है। शाबाश, क्या बता रही है? कैसे बाखुशी जिया जाए। ओ मेरे सजनों और मेरी कल्याणकामी देवियों, बाखुशी कैसी जिया जाए, बाखुशी जीवन के दिन कैसे बिताए जाएं। हाँ, और वो तरीका बताया। अब भगवान का ये स्वभाव है, पहले पिक्चर की दो साइडें होती है, तस्वीर के दो पहलू, एक रोशनी वाला पहलू, एक अंधकार वाला, इसे बोलते हैं लाइट साइड एंड डार्क साइड। हर एक बात के दो पहलू होंगे। अरे बच्ची, जैसे आपके पास कोई सिक्का है, माने 25 पैसे का सिक्का है, तो उसके दो तरफे होंगी, ऊपरली तरफ निचली तरफ, अवर्स एंड रिवर्स। ऊपरी तरफ कहेंगे अवर्स, नीचे वाली रिवर्स। ठीक है काका, ऊपरला अच्छा हिंदी में क्या बोलेंगे? सुलट उलट। बड़े अच्छे शब्द। सुलट, ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं सुलट, और नीचे वाले हिस्से को क्या बोलते हैं बच्चे? उलट। सुलट विपरीत अर्थ। उलट का क्या होता है? सुलट। और सुलट का विपरीत अर्थ क्या है? उलट। सुलट उलट, अवर्स एंड रिवर्स। तो संसार में भी दोनों है, अवर्स रिवर्स, सुलट उलट। सुलट वो जो भगवान ने कहा, मेरे गुरुदेव ने मुझे बताया कि संसार का सुलट क्या है, जो अनुभवी बताते हैं वो संसार का सुलट है। दैट इज द अवर्स ऑफ द कॉइन, दैट इज द लाइट साइड ऑफ द संसार। संसार का लाइट साइड क्या है, जो अनुभवी महापुरुषों ने बताती है। अरे अनुभवी का अर्थ होता है जो भगवान के निकट पहुंच चुके हैं, जो भगवान का जी भर के दीदार करके अपने अंतःकरण को रजा चुके हैं, जो अब ये नहीं कह रहे कि अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, जी भर के तो देखा है, अपने आप को रजा लिया है। रोटी भी वही खिला सकता है, लंगर भी वही खिला सकता है जिसने पहले अपनी तोंद भर ली है। मैं एक विशेष शब्द लगा रहा हूं, तोंद। जिसने अपनी तोंद भर ली है अच्छी तरह रोटी का, वो रज रज के खिलाएगा। और भी तो यार दो पुड़ियां और ले ले, चल सब्जियां और ले ले, चलो हलवा ले ले। और जिसने रोटी नहीं खाई, बड़ा मेरे लिए पता नहीं बचता है कि नहीं बचता, वो करची डालती बात जरा कतराएगा, थोड़ा संकोच करेगा। शाबाश। तो आइएगा, तो मैं कुछ कहती हैं जिन्होंने ये जान लिया है सुलट उलट क्या, जो मालिक के नजदीक है, तो हर पहलू के, हर बात के, हर फील्ड के, हर कार्य के, हर विचारों के, हर एक्टिविटी के दो पहलू होते हैं। अब भगवान के भी उपदेश के दो पहलू। पहले तो भगवान ने कहा ये कर ले, ऐसा कर ले, ऐसा बना ले। हाँ, अब एक स्वभाव है, ऐसा बताते बताते जब वो कहते हैं ऐसा कर ले, ऐसा कर ले, ऐसा बना ले, ऐसी मन बुद्धि पर जो है निगरानी करके इसको ओवरहॉलिंग कर ले अपनी मन बुद्धि को, और ऐसी एक्टिविटी अपनी बना ले। ध्यान देना मेरी देवी भगवती। और ऐसी समझाते रहती है, अचानक क्या करती है? चेतावनी देती है, अगर ऐसा नहीं करेगा तो। शुरू से जब से हम उपदेश सुन रहे हैं, दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से, बीच में कई बार भगवान ने बताया, मैं अलग करूंगा और फिर कभी प्रसंग बना के इन पर सोचेंगे। भगवान पॉजिटिव लेते हैं, फिर नेगेटिव। जैसे आप बच्चे को बताते रहती हैं, देखती हैं बच्चा मेरे आपके हुक्म के मुताबिक नहीं जुट रहा, यानी आज्ञाकारी नहीं है, आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहा, तो फिर कभी आप कहते पुत्र मेरा क्या है, उम्र खाई बैठा हूं, थोड़ी रहेगी तो ही होएगा, देख लेना पुत्र, आहा फिर तू ही दुख पाएंगी। आपकी माँ अपनी बेटी भैया कहते देख लो बच्चे, आप तो मेरे घर में है, मेरा खून है, प्राय पुत्रों के पास जाना है, प्राय घर में जाना है, देख लो फिर मैं बार बार याद आऊंगी, मैं तो मर जाना है। बच्ची पर बड़ा भारी असर पड़ता है जब माँ नेगेटिव साइड दिखाती है, जब माँ जो है अंधकार वाला पहलू यानी डार्क साइड दिखाती है। इसी तरह भगवान हमें डार्क साइड दिखाती है। अब 22वें श्लोक में बड़ी जोरदार चेतावनी है, भगवान मुझे विशेष शक्ति दे, मैं इस पर ज्यादा से ज्यादा प्रकाश डालता हुआ आपके मनों में बिठा सकूं।
बड़ी जबरदस्त चेतावनी से बोलते हैं, खबरदार। ये श्लोक कह रहे थे रात के पहरेदार जो है उस मोहल्ले को जहां का वो लगा हुआ है पहरेदार या प्रहरी, अपनी राष्ट्रीय भाषा बोलेंगे प्रहरी, पा के पेट में रा, हा और रा में बड़ी की मात्रा, प्रहरी, बड़ा प्यारा शब्द है। यानी वॉचमैन जो प्रहरी बने हुए और दे रहे हैं चौकीदारी, तो कैसे बोलती है ध्यान से, खबरदार। एक बार होंठ खड़े जाती है जब वो खबरदार कहती है। खबरदार रहना भाई, चोरों चक्कों से हम भी चक्कर लगा रहे हैं। जब अपनी बीट के अंदर जितना उनका एरिया है, जहां तक उन्हें घूमना, तो बार बार खबरदारी करती है। तो ये श्लोक भी और ऐसे कई श्लोक जो बीच में 12 माने गए ऐसे श्लोक, तो ये भगवान के खबरदार, इस खबरदारी का अर्थ है सुनेगा ना मेरी जो अहंकार से, खबरदार सुनेगा ना मेरी जो अहंकार से, तबाही में जाएगा पिंड खबरदार। ये अर्थ, खबरदार सुनेगा न मेरी जो, तबाही में जाएगा पिंड। इसे बोलते हैं खबरदारी, इसे कहती है बेटे बी अवेयर। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या बनेगा? तो भगवान की डार्क साइड दिखाती है। हियर इज ए वेरी गुड डार्क साइड। कई बार ऐसा होता है कि हमें रोशनी वाला पहलू इतनी शिक्षा नहीं देता जितना कि अंधकार वाला पहलू एकदम जगा देता, एकदम हमारे में एक चौकसी या सावधानी ले आता, एकदम हम सतर्क सजग, दो भाषा अपनी भाषा के शब्द, सतर्क सजग एकदम हो जाता है, अवेकन्ड, हम बी कॉन्शियस हो जाती है, ओह अवेकन्ड हो जाती है। ओह अगर मैं ढील दूंगा अपने मन को तो ये हाल होगा मेरा, शाबाश। तो फिर ऐसा बनेगा। डॉक्टर ने कई बार मरीज को कहा, बीमारी से छूटना चाहते हो या नहीं? जरा कुछ जोश में कहा, छूटना चाहता हूं। कहां छूटना चाहते हो तुम? क्यों मेरे पास आ जाती हो? मैं बुलाता हूं तुम्हें, डॉक्टर साहब आज नाराज हो रहे हो, तो मैं क्या करूं? कीमती कीमती दवाई देकर तुम्हारी मूर्खता के कारण से मैं बदनाम होती हूं, हमारी गुडविल को धक्का लगता है। क्या बात? मैंने तुझे कितनी बार कहा है सिगरेट और जो है ये शराब छोड़ दे, इस बीमारी में ये दोनों ही जहर है और मेरी दवाई कोई असर नहीं करेगी। क्यों नहीं छोड़ता? बोल। कोशिश करता हूं तो नहीं छोड़ता, जा मता। मैं चाहता हूं वो आए जिनको मैं ठीक करूं और वो चलते फिरते मेरे एडवर्टाइजमेंट बनेंगे, दूसरों को पता लगेगा डॉक्टर साहब की दवाई बड़ी कारगर हुई है, डॉक्टर साहब के हाथ में बड़ी शफा है, और भी आएंगे। अगर तेरे जैसे नलायकों को देखेगा तो मेरी गुडविल को धक्का लगेगा, मेरी इज्जत को धब्बा लगेगा। ठीक कह रहे हो डॉक्टर साहब, तो छोड़ देना, और अगर नहीं तो आज के बाद दुकान पे पैन डालना। और एक बात मेरी मानी तुझे अपनी कसम, मैं अगर शराब न छोड़ सका तो मुझे आपकी कसम मैं आपकी दुकान पे नहीं आऊंगा। हाँ नहीं आएगा ना आना, कोई बात नहीं, मुझे मेरे भगवान मुकद्दर में जो लिखा देंगे। लेकिन एक बात और कर लेना, सच्ची बात बता रहा हूं आपको, कल्पना नहीं मैं कर रहा, ये सच्ची घटना जो मैंने सुनी। डॉक्टर साहब ने कहा नहीं आएगा, पिएगा तो पर नहीं आएगा ना आना, लेकिन एक बात जरूर करना, कसम खा के मैं करूंगा। डॉक्टर साहब मुझे आपसे बड़ा प्यार है, आप फैमिली डॉक्टर है, मैं कसम खाता हूं कि मैं अगर शराब पीऊंगा तो आपकी दुकान पे नहीं आऊंगा। भाई दूसरी बात भी करना, हाँ कफन फड़वा के अपने सराने नीचे रख ले। ये क्या कह रहे हो? कोई पता नहीं किस वक्त तेरा हार्ट फेल हो जाए। धड़ाम से मूर्छित हुआ डॉक्टर। अगर नहीं परहेज करना शराब से, हाँ तो कफन फड़ा के सराने रख ले। कोई पता नहीं किस वक्त हार्ट फेल हो जाए, किस वक्त तेरे जो है दिल की धड़कन बंद हो जाए। बहुत अच्छे, हमेशा के लिए शराब छोड़ गया, हमेशा के लिए अपनी स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग फॉर एवर। शाबाश, क्या काम कर गई? चेतावनी। जी किसी को ये कह देना भगवती कि कफन अपने सराने के नीचे रख ले, मतलब मौत आई कि आई। यूं ना कहा तो यूं कह दिया कि अपने सराने कफन रख लेते, बस गया के गया, खत्म हुआ। शाबाश। तो डॉक्टर की ये शब्द खा गए। अब वो रिस्क पुष्ट है, अच्छी सेहत इंजॉय करता, बड़ी अच्छी उसकी सेहत है, इंजॉय कर रहा। भगवान भी यही कर रहे हैं। भगवान ने जो तरीका किया, जो मेरे विचारों को नहीं अपनाएगा, जो भगवान की चोटी की शिक्षा को अपने जीवन में नहीं अपनाता, अपनाएगा वही ना, नहीं अपनाएगा वही जिसको समझे पता नहीं सुख मिलेगा नहीं मिलेगा, पता नहीं मेरा इससे कल। मैंने यही कहा ना, वाणी का लाभ तब उठाया गया जब हम मेरे और आपके मन में ये धस जाए। मैं तो गवाह हूं, धसी पड़ी है, भगवान मेरे से ज्यादा आपके गहराई में ले जाए कि भगवान की वाणी के बिना मेरा कल्याण नहीं हो सकता, नो अल्टरनेटिव। ये बात भगवान करे धस जाए, भगवान की वाणी के बिना मेरा कल्याण
चपाती बिना चारा नहीं। इसी तरह हमारे मन में बैठता है कि भगवान की वाणी को अपनाए बिना मेरा चारा ही कोई। देयर इज नो अल्टरनेटिव एक्सेप्ट दिस। नो। फिर हम लोग दिन रात एक करेंगे, कुर्बानी के पुतले बनेंगे, नाना प्रकार की कठिनाइयों का मुकाबला करते हुए भी कठिनाइयां नहीं समझेंगे। अत्यधिक प्रेम में और अपने मन की दृढ़ता में कठिनाइयां नहीं समझा जाता। समझे बेटे, मुश्किलात को मुश्किलात नहीं समझा जाता। अत्यधिक प्रेम हो या ये दृढ़ निश्चय हो, इसके बिना चारा तो है नहीं भाई, इसके बिना गुजारा ही नहीं। या तो कोई बदल हो या कोई तब्दीली हो या विकल्प। ऑल्टरनेटिव को अपनी भाषा बोलते हैं विकल्प। इसके बिना और कोई विकल्प ही नहीं। मैं ये नहीं तो ये कर लूं, आइदर और देयर इज नो। बस फिर हम जुट जाएंगे, लग जाएंगे। फिर हम डार्क साइड सुनते हुए भी कैसे भी है, फिर हमारा मन भगवान की वाणी में जुट जाएगा। अब हमारे संकल्प को दृढ़ करने के लिए, हमारी प्रतिज्ञा को और भी मजबूत बनाने के लिए, हमारे हलफ में जरा मजबूती लाने के लिए, हाँ, भगवान जी क्या कह रही है? ये चेतावनी दे रही है। चेतावनी क्या दे रही है कि जो भगवान के उपदेश को नहीं अपनाएगा, कौन नहीं अपनाएगा? अपनाने वाला कौन होता है? जो चारों ओर से अपने मन को खींच ले। लो, मैं इशारा करते हुए आगे निकल चलूं। वाणी कौन अपनाएगा? अपनाने वाला कौन है? अंग कौन है? हु इज द फीलिंग फैक्टर कौन है? या अपनाने वाला कौन है? मन। मेरे से ध्यान से सुन लो, कोई हमारे जिस्म का बाहरी अंग तो अपनाता कोई नहीं। ये तो अंदर की आज्ञा के इंतजार में है। हाय, ये 10 अंग, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म जो भगवान ने मुझे और आपको सबको दी है, ये अंदर के हुक्म की इंतजार में है। जब मन को देखने का शौक होता है, आंखें कहती हैं हम तैयार। जब मन को चलने का शौक होता है, पैर कहते हैं हम तैयार। अरे पहले अंदर विचार आएगा, तब ये बाहर के अंग तैयार है। एवर रेडी, तैयार खड़े हैं। जैसे बहुत बड़े अमीर की कोठी हो, जैसे हमने जवाहरलाल की जीवनी में पढ़ा, मोतीलाल उनके पिताजी थे, उनकी बहुत भारी कोठी अब भी है, वो मौजूद है। तो उनके 5 दरवाजे थे, तो 5 दरवाजों पर कारें खड़ी रहती थी। हर दरवाजे पर एक कार। जिस दरवाजे से गुजरो, आगे ड्राइवर भी तैयार है और कार भी तैयार है। कार हर समय तैयार थी उनकी। मोतीलाल बहुत बड़े वकील थे, बहुत बड़े बैरिस्टर थे, वकील थे, बहुत अच्छे एडवोकेट थे, तो बड़े अमीर थे। तो हर दरवाजे पर कार। उनकी लड़की बाहर निकलती है, जाना कहीं तो कार, उस दरवाजे से निकले उस दरवाजे। शाबाश, ये भी तो एक ऐश्वर्य शान है, ये भी तो जाहो जलाल है। शाबाश। तो हम इसी तरह हमारे बाहर के 10 दरवाजे हैं। मन के अंदर जो सफुरना आए वो अंग तैयार है। देखने का आता है तो मन, हाँ जी क्या देखना है? पैर कहते हैं जी कहाँ चलना है? जबान कहती है जी क्या खाना है, मजा लेने हो। ये सारे अंग मन की आज्ञा के लिए तैयार। अंदर आज्ञा दे और बस हर अंग ये कह रहा है गोली किन देते, गाने किन देते। हम तो आपके सरकार जैसी आज्ञा दीजिए। ये मन के अंग है, इसलिए मन ही फैक्टर है। अपनाने वाला फैक्टर माइंड है, डूअर एंड एंजॉयर माइंड है। तो ध्यान देने कि अपनाएगा कौन? मन। सुनेगा कौन? मन। तो मन ने ही भगवान की वाणी को अपनाना है। तो मन एकाग्रता पूर्वक ये जान ले कि इसके बिना चारा नहीं है। और अगर मन नहीं अपनाता तो, यानी मन ने अपनाना तो मतलब क्या हो गया? मैं बात कर रहा था, जो चारों ओर से हटेगा वही तो अपनाएगा। जब चारों ओर से अब आप सारे धंधे छोड़ के आए हैं, तभी तो भगवान की वाणी सुन रहे हैं। कौन सुन रहा है? कानों के द्वारा मन सुन रहा है। इस वक्त कानों में मन बैठ गया है। कानों में मन, इसमें बार बार कहा करता हूं, अगर आप सत्संग के समय जबान में मन बिठाएंगे, जैसे आप आए ना आए, जबान में मन बैठेगा तो बातें करेगा, विस्परिंग होगी, काना फूसी, काना फूसी, काना फूसी होगी, फूसी और काना फूसी, इसे बोलते हैं विस्परिंग। विस्परिंग होगी कब? जब आपका मन बैठ जाएगा जबान में। बार बार कहता हूं ना, मन को बिठाओ इसमें। बिठाना ही है तो कानों में क्यों ना बिठाए? इसको रखे बंद, ये डोर बंद, दोनों लब जो है लब ये बंद, बस लब पे खामोशी। भगवान ने लिखा कि मेरे प्यारे जो है लब पे खामोशी रखेंगे, कानों पे जोर देंगे। लब पे हो खामोशी, ये बंद और ये खुला रहेगा। महापुरुष भी कहती हैं भगवान ने जबान एक दी है, थोड़ा बोलो, और कान 2 दिए हैं, ज्यादा सुनो। कितने अच्छे निकले। मेरे 2 जबानें दे देते, एक जबान या 2 लेते नहीं। भगवान ने जबान दी है 1, कान दिए हैं 2।
सुनने पे जोर ज्यादा दो, बोलने पे जोर कम दो। बहुत अच्छा। सुनो सुनो मेरी बेटी, तो एकाग्रता मन अब सुन रहा है, तो क्या कानों में बैठ के सुन रहा है? बड़ा अब कानों में बैठ के कौन सुन रहा है? मन। तो मन कब सुनेगा? जब चारों ओर से हटेगा। अब चारों ओर से घर के धंधे, आप दुनिया वालों को आपको नहीं है, लेकिन आपके मन में ये बैठ गया है कि इस समय का सदुपयोग भगवान की वाणी को सुनने में। ये तक जितने भी रोज आ रही है आपके मनों में ये बैठ गया है, बिठा दिया गया नहीं, बैठ गया है अपने पूर्व के शुभ संस्कारों वश कि ये समय सारा दिन रात हम ये कर ये बना वो बना, गोरख धंधों में गलतान रहते हैं। ये समय हम भगवान की वाणी जाके सुनेंगे, इसमें हमारा कल्याण, इसमें हमारी भलाई, बेहतरी, बहबूदी हमारी यही है, हमारी बेटरमेंट यही है कि ये समय वहां गुजारा जाए। अब ना दूरी देख रहे हो ना देरी देख रहे हो, कितना दूर है सत्संग भवन, कोई ऑन द वे तो है नहीं, इट इज इंटायरली आउट ऑफ द वे। इंटायरली भगवान ने बनाया भी एक तरफ, जहां दिए रावी तो ना कोई आवी तो ना कोई जावी, इतना दूर बना दिया। सत्संग होने भी ऐसे स्थानों पे जाएंगे जहां आपको स्पेशल अप्रोच करनी पड़े, आपको विशेष आना पड़े, बड़ा मजा होता है। कुर्बानी करके आए तो उसका फल भी मीठा होता है। आहा, तो कर मजदूरी ते खा चूरी। जब आप जरा मजदूरी करके, परिश्रम करके, मेहनत मार के आएंगे तो आप भगवान की वाणी की कदर करेंगे। अगर आप मुझे जगह जगह बुलाओ, धर फिट्टे मुंह मुझे मिलेगी, जगह जगह मुझे इनवाइट करो और मैं इनवाइट हो जाऊं, हाँ, तो कोई परवाह कोई नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा। घर दा जोगी जोगड़ा तबार दा जोगी सिद्ध, घर की मुर्गी दाल बराबर। क्या कहावत है जी? घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की मुर्गी दाल बराबर, वो परवाह कोई नहीं करेगा। और अगर एक जगह बैठा रहे तो आप पानी की कदर करेंगे, आप खुद कुर्बानी करके आएंगे। ऐसे बात भी ठीक है, हमेशा प्यासे को कुएं के पास जाना चाहिए, कुएं को जगह जगह ना ले जाओ, वरना उसमें लोग बाल्टी मांझ के गंदी बाल्टी बीच में धोएंगे। डर पिट्टे मुंह, कई जगह कुओं के नजदीक देखा करो, बाल्टी गंदी मांझ के धोएंगे कुएं के अंदर और वही पानी फिर भरेंगे और गंदी बात रहेगी। अगर साधु को आप घुमाते जाएंगे, प्रचारक को, तो गंदी बातें फिर उसमें डालते जाओगे, करते जाओगे, वो एकांत में रहेगा, आपके लिए निर्मल स्वच्छ वाणी प्रदान करेगा। तो आइएगा जरा ध्यान से, तो मन कब अपनाएगा भगवान की वाणी? जब वो चारों ओर से हटेगा, चारों ओर से अपने आप को विड्रॉ करेगा। चारों ओर से कब विड्रॉ करती है? जब हमारे मन में आ जाए कि मेरा पूरा कल्याण भगवान जी के उपदेश को अपनाने में, तब आपका मन हट जाएगा, इधर उधर हट जाएगा। क्यों जनाब? 25-26 साल माँ बाप, बहनों, भाइयों, भरजाइयों में रहकर आप चली जाती हैं। कब बाबा? जब आपकी शादी होती है। हाँ, आप भाग नहीं जाती? हाँ, चली जाती है। क्या समझकर? इसी में हमारा कल्याण है, माँ बाप ने कोई रखना थोड़ा है। अब आपके दिमाग में ये होता है कि हमारा कल्याण इसी में, माँ बाप ने रख लेना हमें, हम तो छोड़ के जा रही है। 25-26 साल माँ बाप का प्यार लाड लेकर के, उनका अन्न जल, उनका खून, उनका सब कुछ लेकर के निकल जाती हो कि नहीं? मिनटों सेकंडों में चली जाती हो। भाव ये होता है कि मेरे जाने में कल्याण है, और जिनके मन में आ गया वो नहीं जाती। ये तो नहीं सबकी शादी होती है, ये तो नहीं रहता। कई ऐसी भी हैं बेटियां यहां पर हैं, नहीं जाती। वो समझते नहीं हमारा जाने में कल्याण नहीं, हम नहीं जाएंगे, हम कुंवारी रह करके अपनी जिंदगी के दिन काटेंगे। शाबाश, कुंवारी रह के जिंदगी के दिन काटेंगे, वरना महापुरुष क्या कह गया नारी को? बड़ी हैरानगी की बात, शास्त्र में पढ़ता हूं तो मेरी तो उंगलियां ही रह जाती हैं। शुक्र मनाओ मेरे पपोटे नहीं खराब हो गए, वरना यूं रह जाती है उंगली मेरी। वाह वाह वाह, जब होश आती तब मैं दांत से नीचे कर लेता हूं कि क्या कर रहा हूं बच्चों की तरह। क्या कहा? नारी के लिए जितनी जल्दी हो सके शादी करे। जरा सुनना, नारी के लिए उचित है कि जितनी जल्दी हो शादी करे। सोच रहना, नर के लिए जरूरी है कि 100 नहीं 1000 बार सोचे कि मुझे शादी से परे हटना चाहिए। पूछा गया क्यों, कैसे? तो उन्होंने कहा नारी एक बोझा है और नर एक खच्चर है। बोझा लेने से पहले सोच ले कि मैं इस बोझे से जितना परे हटूं। नारी एक बोझा है, या मैं कहूं नारी एक जो घोड़े के ऊपर रखती है, भाई क्या होता है? नटकाठी। नटकाठी नहीं, खुर्जी। क्या हो गया आप लोगों को? वो बड़े बड़े जो है, बड़े बड़े जो बड़े होते हैं बोझे, और उसमें भरती है बड़ा बोझ, खुर्जी। नारी एक खुर्जी है। उसे क्या है? उसे घोड़ा मिल जाए, खुर्जी ऊपर रख ले। आप है सवार, वो है सवारी। उसे क्या है? कोई सवारी मिलनी चाहिए, कोई खोता बने, कोई घोड़ा बने,
उन्हें तो पर पलाकी मारनी है। नारी को जितनी जल्दी हो सके कोई घोड़ा ले लेना चाहिए और घोड़े को बार बार सोचना चाहिए कि मैं बोझे को ऊपर बोझे को ना लूं। जरा देख लो क्या फरमान है। एकांत में बैठ के सोचना, और आज की बातें पौने घंटे घंटे मैंने बतानी है। नारी का काम है जितनी जल्दी हो सके शादी करे, अर्थात अपना बोझ किसी पर फेंक के, अपना बोझ किसी पर फेंक, अपना बर्डन फेंके किसी के ऊपर, जिसको बिना बोझ बिना सहारे के रह नहीं सकती। और नर का काम है कि बोझे को लेने से पहले बोझे से जितना हो सके बाहर रहे। आपको भगवान की कसम शादी कराने के बाद क्या आप ऐसा नहीं महसूस कर रहे? अगर नहीं तो शास्त्र का फरमान झूठा। आप नर हैं, जेंट्स हैं, देख लो जितने ब्याह हुए बैठे, क्या ब्याह नहीं कि कुछ समय बाद आपको ये नहीं हो, आपको ये फीलिंग हुई कि नहीं बहुत बड़े बोझ में फंस गया हूं। इसलिए शादी कराने के बाद भगवान ने शादी करवाने वालों के मुंह से निकलवाया है क्या 4 दिन शौक दे फिर उआ कुत्ते भौंक दे। 4 दिन शौक दे, हां, फिर उआ कुत्ते भौंक दे। 4 दिन आप कट लेने बाद में ना ये छोड़े बने तो ना ये पकड़े। ध्यान के साथ, बड़े ध्यान के साथ। तो कईयों को नहीं जचता, कहीं नहीं इस लाइन में जाती, उनके विचार ही हाई की तरफ जाते, बड़े हाई थिंकिंग, वो ले जाती है अपने विचारों को भगवान की ओर। तो मैं गुजारिश कर रहा हूं, कौन अपनाएंगे जो चारों ओर से अपने मन को कछुए के अंगों की तरह खींच लेगा। जरा सा भी दे कोई कछुए को छेड़ लेता है फौरन सब आजा सुकेड़। सुकेड़ी जो हर शायद से अपनी हवास वो है काय मुलक अक्षना। ध्यान देना, आज का धर्म स्थानों क्यों बदनाम हो रही है? वहां जाने वाले सिर्फ जाती हैं, हां अपनाते नहीं। धर्मस्थान की बदनामी का कारण जाने वाले जाती हैं, अपनाते नहीं। भगवान करे हमारे में ऐसी ब्लैक शीप कोई भी ना हो जो आए और अपनाए नहीं। भगवान उसको कभी घर ना ले आए जो आने का शौक रखती हो पर अपनाने का शौक। वो धर्म स्थान, वो साधु या शास्त्र बदनाम हो जाएगा जिसके श्रोता सिर्फ सुनना जानती हो और अपनाना ना जानते हो, फिर वो किसी काम के नहीं है। तो आप भगवान से प्रार्थना करके करें, भगवान अगर हमें मैं वहां ले जा रही हूं तो अपनाने की भी शक्ति देना, हम जीवन में ढालें, जीवन में उतारें, तभी मजा है ना। मेरी बेटी और मेरे बुजुर्गों और मेरे विचारशील भाइयों, हम बैठे हैं प्रकृति की गोद के अंदर, प्रकृति की गोद में मैं और आप बैठे हैं और बड़े ध्यान इस बात को लेना, मन में ध्यान से रखें कि सुनना किसने अपनाना है? मन ने। तो मन अपनाया तब जब चारों ओर से हट जाए, चारों से हटेगा कब? जब ये बात बैठ जाए कि मेरा कल्याण इसमें है। महापुरुष ने कहा महाराज जी हटना ये कैसे मुमकिन हो चारों ओर से हट जाए? महापुरुष ने प्यार का थप्पड़ मारा प्रश्न करने वाले को, प्यार का। वैसे तकरार के थप्पड़ तो आपको पता है, प्यार का थप्पड़ एक कमला का, इनका एक कमला, ये था प्यार का थप्पड़। कभी मारना मारने किसी एक कमला का क्या प्रश्न करता है? थोड़ा सा बस यूं टच कर दिया, एक कमला का क्या प्रश्न करता है कि मैं छूटी कैसे? तो बात ठीक है कि माइंड इज द मेन फैक्टर, वही था, लेकिन वहां से विड्रा कैसे हो? कहते अरे बात सुन, एक बच्ची के हाथ में आपने लकड़ी का रंगीन बना हुआ खिलौना दे दिया, लकड़ी का मल्टी कलर्ड रंगीन बहुरंगा खिलौना दे दिया। आमतौर पर ये बहुरंगी जो होती हैं, बच्चियों का स्वभाव क्या है? मुंह में डालना। बच्चा बोलेंगे 2.5-3 साल तक उसे बच्चा बोलते हैं, 3 साल के बाद हम उसे बालक कहना शुरू कर देंगे। गोदी में हो तो शिशु बोलते हैं, गोदी में हो तो शिशु, और जरा बैठने लग जाए तो जरा और आगे बढ़ा बालक कहलाता है। तो खैर 2-3 साल तक ऐसा रहता है शिशु जी। तो उसके हाथ में बहुरंगा लकड़ी का खिलौना था, हाँ उसने मुंह में लगाया, और मुंह में बार बार लगाने से रंग तो पक्के होते नहीं जनाब, वो दिखने में अच्छे लगते हैं, और रंग बुलों पे लगने लगे तो वो रंग बड़ा गंदा होता है, उसमें कुछ ऐसी केमिकल होती है जो सेहत को बर्बाद करती है, तभी तो रंग चिपकता है। उसमें वो केमिकल डाले होती हैं कि वो पकड़ ले रंग। जितने भी आपके पेंट हैं इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो पकड़ लेती हैं। जो आपके पेन की स्याही है वो तभी लिखती बार सूख जाती है, उसमें एक केमिकल है, वरना आम स्याही नहीं सूखेगी, ये लिखते ही सूख जाती है, लिखते जाओ साथ सूखती जाएगी। इसलिए जो पेंट है वो डालते जाओ थोड़ी देर बाद सूख जाएंगे, उसमें केमिकल ऐसे डाले होते हैं। तो ये जो रंग है तो ये बच्चे की सेहत के लिए वेरी हार्मफुल, इट इज इंजूरियस टू हेल्थ, इंजूरियस टू हेल्थ, बड़े हानिकारक है। ठीक, आप पिता ख्याल में मैं कैसे छुड़ाऊं इसको? करता तो बिसूर हटाना चाहती हैं, थप्पड़ मारती है, रोते पैर हाथ मारते, मेरा खिलौना मेरा खिलौना मेरा खिलौना मुझे दे दो। लेकिन आप वो रंग छोड़ रहा है बच्चा, और वो मुंह में जा रहा है रंग, उस बच्चे की सेहत और हाजमे पर बड़ा बुरा असर होगा। अब क्या करें? दादी आई,
क्या कर रहा है? अपने पुत्र को, जो बाप बना हुआ था, हाँ क्या कर रहा है? माँ। अब बच्ची की दादी है, उसकी तो माँ है, हमारी दादी लगी, लेकिन पिता की तो माँ है। तो क्या कर रहा है काका? ये देखो ना बच्चा, ये रंग फिट गया है, ये रंग इसका कट रहा है, तो ये अंदर जा रहा है रंग, मैं छुड़वाना चाहता हूँ, जो खिलौना लेता बेटा पेट उठता है। तो क्या बात है, तुझे इतनी भी अक्ल नहीं, इतना बड़ा हो गया है, 2 बच्चों का बाप बन गया, तुझे समझ नहीं आती है। माँ ने छाड़ा, अम्मा तू बतला देना, खिलौना छुड़ाना है ना? हाँ आ मेरे पास, कमला बच्चा कहीं का, रब जाने कब अकल आएगी इसको। पुरिया चल अंदर, हाँ निकाल, बर्फी का डब्बा कहाँ है? वो बर्फी लो, बच्चे को दे, ले आ बर्फी। अच्छा मैं ले आता हूँ बर्फी। वो टुकड़ी लाया, काका बर्फी, बिना कहे के खिलौना छोड़ के बर्फी ले ली। हाय इस निष्ठांत ने मेरा बड़ा भला किया, जे आपका भी भला करे। एक छोटा बच्चा भी जानता है, बच्चे को पहली चीज से बढ़िया कोई चीज दे दो, उसको छोड़ देगा। हाय ध्यान देना, पहली चीज की निस्बत कोई दूसरी चीज बढ़िया दो, वो आपके बिना कहे नहीं तो थप्पड़ मार रहे थे, या बाल पोट रहे थे, या पता नहीं क्या क्रोध कर रहे थे। मतलब तो यही था ना कि खिलौना छोड़ दे, तो कोई बढ़िया चीज दो, वो छोड़ देगा। अब देखो बच्चे ने आप पटके, पापा दे दो, पिताजी दे दो, अब उसने लिया और छोड़ दिया, अब वो खाने लग गया। इसी तरह मन को अगर चारों ओर से हटाना हो, जो उलझा पड़ा माँ में, बाप में, बहन में, भाई में, पत्नी में, राग में, द्वेष में, और लेने में, देने में, और संकल्प विकल्प में, अब इसी छुड़वाना है ना। मन को खिलौने समझे बैठा, मजेदार है, हानिकारक, तो इसको छुड़वाना है तो बढ़िया चीज दो ना। भगवान की वाणी में तेरा कल्याण है, भगवान के उपदेश में तेरा कल्याण है, वो तेरा कमलिया लोक बन जाएगा, वो तेरा परलोक बन जाएगा, वो तेरा जन्म सफल हो जाएगा, वरना बार बार मरेगा, सौर्या बार बार जन्मेगा, और जन्म ऐसे किरदार में आके ले, ऐसे घराने में जन्म लेगा जहां चक्की कर्मों के पीछे पड़ेगा। एक देख, और इसमें बड़ा कल्याण, इसमें शांति, आराम, चैन, वो दोनों लोग बन जाएंगे। ये फीलिंग पैदा करो, ये एहसास हम पैदा करें। मेरी कल्याण कामनी गीता आनी जाओ माताओं, मेरी बेटियों, ये एहसास का मादा हमारे पैदा हो, इसके बिना चारा नहीं, धक्के खाएंगे, बार बार रुलेंगे, पीटेंगे। जब ये फीलिंग पैदा हो गई, मन इनको छोड़ने लग जाएगा, मन इनको निकालने लग जाएगा। कितना बढ़िया तरीका है, मारना कुट सगीचा गुट। भाई मेरे और मेरी देवियों, यही प्रश्न मेरे उच्च कोटि के विशिष्ट शताब्दी के ज्ञान सम्राट स्वामी रामचंद्र महाराज जी पर अमेरिका में किया गया 1900 मेरे ख्याल 2 के अंदर। जब वो गर्मा गर्म भाषण दे रहे थे, तो अचानक जान जून उनके लेडी लूडी और लेडे लूडे सब कहीं खड़े हो गए अपने हॉल के अंदर। तो उन्होंने कहा इट इज इंटॉर्टली इम्पॉसिबल टू विथड्रॉ योर माइंड फ्रॉम द वर्ल्डली अफेयर्स। ये बोलने लगे, बड़े बिल्कुल मुश्किल है कि वर्ल्डली अफेयर से, वर्ल्डली ऑब्जेक्ट से अपने मन को हटाया जाए। अनटिल एंड अनलेस वी विथड्रॉ आवर माइंड इज नो यूज एट ऑल सो योर टीचिंग और टीचिंग्स आर कंसर्न। तो ये बोले तो स्वामी जी ने कहा बिल्कुल ठीक है। तो अब ये कैसे किया जाए, हाउ इज इट पॉसिबल, ये पॉसिबल कैसे हो कि हम इसको लगा। स्वामी जी ने कहा वेरी गुड। उसने स्वामी जी ने कहा मुझे ब्लैक बोर्ड ला दो। एक भाई भागा अपनी कार पर और ब्लैक बोर्ड लेके आ गया। ब्लैक बोर्ड उठावा, ब्लैक बोर्ड का लेके चाक भी लेके, तो स्वामी जी ने वहां पर ब्लैक बोर्ड लगाया, लगा के कहा भाई एक दिन की बात है, ध्यान देना बच्चे, हमारे यहाँ बीरबल और अकबर का नाम बड़ा प्रसिद्ध है। बीरबल राजा था इस सन में, और अकबर राजा था, बीरबल उसका प्रधानमंत्री। उन दिनों प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री नहीं बोलते थे, दीवान बोलते थे। क्या बोलते थे? दीवान जी। क्या बोलते थे बेटी? ये पुराना शब्द है, दीवान जी। तो वो दीवान जी थे, यानी प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर थे उनके। हाँ, बड़े दाना थे। तो लोगों ने कहा हमने सुना है, किताबें भी पढ़ी है उनकी, और पढ़े वो हाजिर जवाब, क्विक ऑफ विट। हाजिर जवाब बोलते अंग्रेजी में क्विक ऑफ विट। विट उसकी बड़ी क्विक थी, फौरन जवाब देना, बड़े हाजिर जवाब। ठीक। तो प्रधानमंत्री के पास जो बाकी मिनिस्टर थे, 9 रत्न थे उनके पास, तो 8 रत्न तो समय से आधा पौना घंटा पहले आ जाते थे, और राजा 15-20 पहले तो राजा की झोली चौक होते थे, चमचे, वो अकबर के चमचे थे बाकी। लेकिन प्रधानमंत्री भगवान का भगत भी था, ब्राह्मण भी था, और कवि भी चोटी का थे। 3 गुण थे भगवान का भगत, हाँ, ब्राह्मण और कवि। तो ये तो अपने पूजा पाठ करके आता, टाइम से बड़ी मुश्किल से 2-2.5 मिनट पहले आता। तो ये सारे खिलाफ थे, क्योंकि ये पहले बीरबल जो था, ये क्या था, ये अकबर के बार पनवाड़ी था। तो कर लो गल्ला, आया मुकद्दर हो तो पनवाड़ी का पान बनाने वाले को बोलते पनवाड़ी। ये पनवाड़ी था, बाहर दुकान थी महल के बाहर। तो पनवाड़ी से ही इसकी बड़ी अच्छी घटना अभी नहीं सुनाऊंगा।
बड़ी इंटरेस्टिंग घटना है, कैसे ये बीरबल से यानी पनवाड़ी से दीवान बन गया और सारे पर वो सारे सड़ते कुड़ते चिड़ते थे। वो कहां सारा पनवाड़ी और कहां ये प्रधानमंत्री। आए दिन राजा के कान भरते रहते थे, पॉइजनिंग द ईयर्स, पॉइजनिंग द ईयर्स। वो राजा के कान पॉइजन करते रहते थे, कभी ये बात कर, कभी वो बात कर, कभी ये बात कहे। अब भी उन्होंने कहा आपको राजा जी मानो ना मानो, पर बीरबल जिसको आपने प्रधान बनाया इतनी दाना नहीं है। आपने मान लिया ये आपकी कन्विक्शन या आपकी विचारधारा या आपकी मान्यता या आपका मत बिल्कुल ही फॉल्स है, रॉन्ग है। राजा कहते मैं क्या करूं, हाथ कंगन को हाथ सी गया। तो आए दिन कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई बात खड़ी कर जिससे कि बीरबल को नीचा देखना पड़े। अब उन्होंने कहा क्या गुरुदेव सुना रही है, अब उन्होंने ये बात कही कि अगर आपके प्रधानमंत्री बड़े दाना है, ये इन लोगों ने साजिश की थी किसी दाना के पास जाकर के कि भाई ये करो, अगर बीरबल कोई अकल से करे तो वो दाना है फिर मन जाना, और ना करे तो फिर नीचे हो ही जाएगा, तो फिर तुम जो टोडर माल है टोडर माल आ जाएगा बाहर। टोडर माल ना देखो, टोडर माल, तो वो टोडर माल लेने का जगह प्रधानमंत्री की, बिल्कुल ठीक है। तो लग गए उन्हें, क्या उनके आने से पहले ये साजिश या ये षड्यंत्र या प्लॉट रख दिया। अच्छा जी महाराज, हम एक बात आपसे कहती हैं, हम बीरबल को बड़ा आदर देंगे। हाँ बोलो। ये देखिए हमने ये लकीर लगाई ब्लैक बोर्ड पर, हाँ बीरबल को कहो कि बिना छुए बिना मिटाए छोटी कर दे। जैसे बीरबल जादूगर है, कोई जादूगर हो ना कोई, क्या इस लकीर को मिटाना नहीं, हाँ स्पर्श भी नहीं करना, यानी नट टू बी टच्ड, नट टू बी टच्ड, और छोटा कर दे। अकबर ने कहा यार तुम्हें नहीं पता, इस आपको ना जो बातें नहीं पता वो तो हम मंत्रियों ने बतानी है। मंत्री इसलिए रखा जाता है जो मंत्रणा नेक राय दे, मंत्रणा से बड़ा मंत्री, यानी जो बातें राजा को ना पता हो वो मंत्री बताए। हम किस बात बोलती है, किस मर्ज की दवा है, किस मर्ज की दवा, हम इसी मर्ज की दवा है जो बातें आपको हम बतलाएंगे, हम बतलाएंगे आपको। आप बताओ, आपको पता है, हमें पता है, लेकिन उसको नहीं पता। वो जो ढेके जिसने आपको बना रखा है दीवान, अच्छा ठीक है, आप अकबर अंग्रेज बड़ी ध्यान से सुन रहे हैं और बात बड़ी बेसुख, इतने में वो आ गए। वो तो 5 मिनट पहले आते, 2-3-4 मिनट आए, सबको प्रणाम किया, बंधुवर्ग प्रणाम, यू बोलते थे, बंधुवर्ग कितना प्यारा शब्द है, बंधुवर्ग प्रणाम, राजन आशीर्वाद, ब्राह्मण के नाते से उनके शब्द देखो, सारों कहना बंधुवर्ग प्रणाम सिर झुका, और राजा कहना राजन आशीर्वाद, ब्राह्मण है। ब्राह्मण कहते हैं ब्राह्मण आई एम फर्स्ट, दीवान आफ्टरवर्ड्स। हाय, ब्राह्मण में पहले हूं, हाँ, और दीवान में बाद में हूं। मेरी दीवान की जा सकती है पर मेरा ब्राह्मणत्व नहीं जा सकता। शाबाश, बराबर कुछ होता। आया बैठा, सब ने खड़े हुए आदर दिया। अब देखा आज फिर क्या, आज फिर मामला गोल है, आज फिर मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा पड़ा ब्लैकवुड का। तो क्यों राजा, आज फिर हाँ भैया मैं क्या करूं, मैं बड़ा मजबूर हूं, इससे सारे खिलाफ, कोई बात नहीं जी, जैसे इनकी मर्जी, जैसे इनकी इच्छा, कोई बात नहीं। गेंद को जवाब कर देती है वो बीरबल कि गेंद को जितना पटकोगे वो उतना आकाश की ओर चढ़ेगा, ये जितना मेरे खिलाफ होंगे उतना मैं और तरक्की करूंगा, और सड़े वो उनको और आग लगी। यानी गेंद को आप जितना जोर का मारेंगे उतना ऊंचा जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है ना बेटी, गेंद को आप जितना जोर का मारेंगे इतना उछाले मार के ऊपर जाएगा। इस तरह जिस भले आदमी को जितना बुरा कहेंगे वो अपनी भलाई से और ऊंचा जाएगा और ऊंचा बढ़ेगा। तुमने कहा अच्छा भाई, तो बताइए, ये इन्होंने ये समस्या डाली है कि ये लकीर आप देख रहे हो ब्लैक बोर्ड पर लगी हुई, हाँ इसको स्पर्श भी नहीं करना, हाँ छोटा कर देना, टच भी नहीं करना और मिटाना भी नहीं। तो बीरबल ने हंसते हुए कहा महाराज ये तो बच्चों वाली बात है। सारों के चेहरे उतर गए कि हमें सोचने में, बोलने में, बातें करने में घंटों लग गए, तो ये कहता लपा ने हमारा गोबर कर दिया कि ये तो बच्चों वाली बातें हैं। राजन आपको भी नहीं समझ आई ना जी, मुझे भी कोई पता ही पड़ेगा, जब इसको मिटाना ही नहीं, हाथ नहीं लगाना, छोटी कैसे हो जाए। हाय, तो राजन वो कहाँ है खाड़ी मिट्टी या वो चौक कहाँ है जिससे लकीर लगाई गई है? तो फौरन दिया गया, वो कोने पड़ा, दीजिए जरा मेरे पास। ये तो फौरन बात है, कोई बात नहीं राजन, मैं नहीं टच करूंगा, इसको छूना नहीं है, मजाल में नहीं क्या मैं छू सका। तो ये लकीर लगी हुई थी बड़ी, हाँ, चाक लेके उसके सामने छोटी लकीर लगा दी, तो वो उसके सामने क्या बड़ी लकीर जितनी वो उससे दुगनी लकीर लगा दी तो छोटी होगी, इसी लकीर से उसे दुगनी लकीर लगा दो आगे, वो लकीर इतनी थी उसको दुगनी लगा दी तो छोटी लगेगी अपने। इतनी जोर की ताड़ियां बजी, आठों के आठों उठ के उनके पैरों पे पड़ गए। राजन बिल्कुल ये प्रधान बनने के काम,
हमारी भूल थी जो आज मिट गई। और राजा ने अपना 9 लखा हार उतार के बीरबल के गले में डाला, फौरन डाला 9 लखा हार। और भी जो सोने का था उस दिन, जितना सोना पहना था राजा ने उसको पारितोषिक के रूप में इनाम के तौर पर दे दिया। सारे बुद्धि, यानी उससे दुगनी लीड लगा दो, अपने आप छोटी लगेगी। इसी तरह अपना मन जब संसार से हटाना हो तो उससे दुगना तिगना लाभ भगवान में देखो। हमने लाभ समझा तो इसमें उलझी है ना, इससे दुगना तिगना लाभ भगवान के भजन में, भगवान के सिमरन में, भगवान के पाठ में, अपनी जिंदगी का कल्याण भगवान में समझे। ये फीका पड़ जाएगा। तो समझो मेरी बेटी, मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, मेरी बेटियों, ये संसार फीका पड़ जाएगा, फौरन फीका पड़ेगा। फिर हमारा मन पूरा रूपेण भगवान की वाणी में लग जाएगा। पूरा रूपेण मन तब लगे ना जब इसको फीका करें। बच्चा तब खिलौना छोड़ेगा ना, उससे मीठी चीज उसके हाथ में दें। हाय, कोई उससे मीठी चीज दो ना, तब वो हटेगा। तो वो सारे के सारे जितने बैठे, जितना सोना मिला तो यो हाथ मलने लग गए सारे के। हाय, अभी से इस लाखों पति इसी सेकंडों में बन गया, मिनटों में। तो यूं तो राजा ने देखा सारे अपने हाथ मलते जा रहे हैं, सारे के सारे। ये कमाल है। और वो ताड़ी मारे जा रहा है राजा कि बहुत अच्छे, मेरी किस्मत अच्छी कि मुझे अच्छे प्रधानमंत्री मिले, मुझे अच्छे प्रधान। और यूं हाथों को देख रहा ताड़ी मारे जा रहा है, उधर वो मारे जा रही। फिर एक प्रश्न उठ खड़ा हुआ राजा के मन में, या मेरे भगवान ने उठाया बीरबल को आदर देने के लिए। और बीरबल ने, राजा ने कहा, भाई जा तूने इतने प्रश्नों का उत्तर दिए, मुझे ये भी प्रश्न का उत्तर देना। वो आदर जवाब था, भगवान की विशेष कृपा थी। ये देखिए, आपके भगवान नारायण ने ऐसा बोलता था, वो तो अल्लाह मियां बोलते हैं, तो ये नारायण, आपके नारायण ने ये क्या किया है? हाँ, ये सारे अंग पर तो बाल हैं। हाँ, तो मेरे मंत्रियों के हाथों पे बाल क्यों नहीं? शाबाश शाबाश शाबाश। इनके हाथों पे बाल क्यों नहीं? अच्छा, इन पे बाल छोड़ पड़े, तो मेरे हाथ में बाल नहीं है, तेरे हाथ में बाल नहीं है, कारण क्या है? तो महाराज ये भी पूछोगे मुझसे? हाँ, जरा जवाब लो, जवाब सुनो कैसा। ना मेरे हाथों में बाल है ना तेरे हाथों में बाल है, बात क्या है? महाराज, आप अपने हाथों से मुझे इतना दान देती है कि आपके जो बाल छोटे छोटे थे सारे रगड़े गए हैं। जिस धरती में बार बार चलते रहेंगे वहां घास नहीं ना उगेगा। पगडंडी पर जब बार बार चलोगे तो बाकी जगह घास होगा, लेकिन पगडंडी पे नहीं हो तो बार बार चल चल कर। ओह, ये बात, क्या आप इतना हाथों से मुझे दान देती हैं कि आपके बाल ही रगड़े गए हाथों के? अच्छा भाई, मान गया मैं, लेकिन तेरे हाथों में बाल क्यों नहीं? आप लेते लेते मेरे भी रगड़े गए। मैं पैरों से तो नहीं लेता, हाथों से लेता हूं ना। ओ शाबाश, बिल्कुल। इसलिए आप दोनों के अच्छा में मान गया। पर प्रधानमंत्रियों को भी तो, बाकी मंत्रियों को भी तो हाथों में बाल नहीं है ना। महाराज जी आप समझे नहीं, जब आप मुझे दान देते हो तो इनको इतना साड़ा आता है, यूं करते हैं, यूं का हाय हाय हम रह गए, हाय हाय। तो ये मारे अफसोस के अपने दस्त मलते रहते, इनके बाल नहीं होते। इनको आता है साड़ा, ये सड़ती है और अपने हाथ मलती है। आपको जब आपका बस नहीं चलेगा तो यूं करेंगे आप, हाय रब्बा क्या करें, हाय रब्बा। तो इनके सब शर्मिंदा हो गए, हाय हो मेरे रब्बा। और बीरबल ने बिल्कुल ही मार दिया हमें सबको कि ये सड़ती है, ईर्ष्या द्वेष में पड़ते, इतना रह गया और हमें कुछ नहीं मिला, इतना रह गया और हम रह गए, हम देखते ही रह गए। राजे राजे खांदे और बिलियां बिलियां तक दिया, राजे राजे खांदे और बिलियां बिलियां तक दिया। वो तकते तकते हाथ मलते मलते, ये कुछ नहीं रहा इनके पास, तो आइएगा उठा दीजिए। मन को कैसे निकालिए जाए, भगवान की महत्ता बढ़ाओ, भगवान के उपदेश का इंपॉर्टेंस बढ़ाइएगा। जितनी आप भगवान के उपदेश में महत्ता देखेंगे उतना आपका मन इससे, जैसे बच्चे को बढ़िया चीज मिली, खिलौना, हंसते हंसते छोड़ दिया। हम बढ़िया भगवान के उपदेश को अपने लिए कल्याणकारी बेटरमेंट समझेंगे, हमारा मन हंसते हंसते संसार के प्राणी पदार्थों से अपने मन को खींच लेगा। तन द्वारा काम करेंगे, भगवान का फिर फरमान वो हो जाएगा। क्या क्या फरमान हो जाएगा? जो है तन काम में मन रहे, फिर ये अवस्था बन जाएगी, मैं हूं यहां, तन काम में मन रहे। तन द्वारा हम अपने जितनी भी लाइबिलिटीज हैं वो अब बड़े हैप्पीली, ग्लैडली, कामली एंड पीसफुली अदा करते रहेंगे, लेकिन जहां तक मन का तल्लक है वो भगवान का रस रहता रहेगा। ये हमारे उच्च कोटि के हिंदू धर्म के अनुसार है, दोनों बनाना, जहान भी बनाना, भगवान भी बनाना। ये पहले जैसे वो रेलवे की दोनों लाइनें साथ साथ जा रही हैं, इसलिए लोक परलोक दोनों साथ साथ चलेंगे। इधर जहान के जो फराइज है वो भी पूरे होते जाएंगे, इधर जो हमारा परमार्थ है वो भी साथ ही साथ बनता चला जाएगा। दिस इज द बेस्ट वे, दोनों को बना लिया जाएगा, दोनों सुधार दिए जाएंगे।
पर पहले भगवान की महत्ता बढ़ाए ना। हमारी बदकिस्मती के माँ बाप या स्कूलों में या यूनिवर्सिटियों में या हमारे पुरोहितों ने हमें भगवान की महत्ता ही नहीं बताई, हमें भगवान के बारे में बताया ही नहीं गया, समझाया ही नहीं गया, तो उसकी इंपॉर्टेंस दी नहीं गई। हमारी बदकिस्मती, हमें नहीं बता। अब भगवान जी बता रहे हैं, समझा रहे हैं, बार बार अपने मन में रखे। उस लकीर को छोटा कर दो बिना छुए, उसके सामने दुगनी लकीर लगा दो। दुगनी लकीर रख के वो पहली लकीर छुटी जाएगी। बार बार भगवान की महत्ता बढ़ाओ। इमेजिनेशन नहीं, कल्पना नहीं है, यथार्थ है कि जहान भगवान के कारण से चल रहा है। जहान